हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्काई पाठशाला हजारीबाग में। चलिए, हम लोगों ने जो पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट किया है उसमें हम लोग एसएससी सीजीएल का भी सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियोज में एसएससी सीजीएल के एसआई का सवाल किया था। आज हम लोग सीआई का सवाल करेंगे और हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे सॉल्यूशन आप इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि एसआई और सीआई जो है वो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला चैप्टर है स्टूडेंट्स को। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इसके साथ हमारा अलग चीज भी चल रहा है, रेलवे का भी सॉल्यूशन चल रहा है, एसएसजीडी का भी चल रहा है, तो आप उन्हें भी जरूर देखें। सभी तरह की वीडियोस को देखते चलें और लॉन्ग वीडियोस तो देखना ही चाहिए, ठीक, ताकि आप सारा कंसेप्ट सीख सकें। ये कहता है कि 8,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष के दर से सीआई क्या होगा। सबसे पहले देखिए कि 2 वर्ष का जब भी सीआई पूछता है ना तो बड़ा आसान होता है, 2 वर्ष में कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन मेरा मकसद है 3 वर्ष 4 वर्ष इन सब का, मैं ये सारे सवाल लेके आऊंगा, आप देखिए सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि सीआई क्या होता है। ये 10 हो गया, 10% है ना। 10% का मतलब है 1/10। इसका मतलब 10 का राशि 1 साल में 11 हो रहा है, 1 साल की बात है। आप याद रखिएगा सीआई अलग होता है, जब जहां पे जितना टाइम बोलेगा ना उतना पावर होता है। जब 2 साल बोला है तो 2 का पावर कीजिए, तो ये 100 हो गया और 121 हो गया, तो आपका इंटरेस्ट कितना मिल गया भाई, 21। यही है आपका क्या, सीआई। तो आपसे पूछा हुआ है कि 8,000 रुपया है तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना है, 8,000। तो 80 गुना है ना, तो इसका भी 80 गुना कर देंगे तो आपका क्या होगा, आ जाएगा 21/168, ये वाला आंसर होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि जब भी आपको 2 साल का पूछेगा, जब भी आपको 2 साल का पूछे मेरे भाई, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर रेट सेम है तो R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 बटा 100। तो मैं ये कहता हूं कि अगर 10% है तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10/100, तो 100/100 1 आएगा, 10 प्लस 10 20, इसका मतलब 21%। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर रेट आपका 10% 20% ऐसा करके आता है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से लगें। लेकिन अगर कभी फ्रैक्शन वैल्यू आता है, क्या आता है, फ्रैक्शन वैल्यू आता है, तो आप इस तरीके से लगाएं, ठीक है। कई बार आपको सीआई दे देता है, प्रिंसिपल पूछता है। तो आइए मैं आपको एक तरीका और बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये दोनों तरीके समझ गए ना। 2 साल का सीआई बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आगे जो सवाल आएगा उसमें आपको सीखना बहुत जरूरी है। जैसे आपको 2 साल का पूछा है तो मैं ये कहूंगा फर्स्ट साल सेकंड साल, यहाँ पे हो गया आपका प्रिंसिपल। एक बात बताइए, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना लगा है, 8,000 रुपया लगा है ना। 8,000 रुपया लगा है। देखो 1 साल से पहले कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, 1 साल होता है तभी इंटरेस्ट मिलता है। तो इस 8,000 पर पहला साल 10% इंटरेस्ट मिला होगा, और 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। 1/10 का मतलब यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिला होगा, 800 रुपया। यहाँ से आपको क्या फायदा होगा वो देखिए, यहाँ पहला साल का भी बता सकते हैं, दूसरा साल का भी बता सकते हैं, तीसरा साल का, सारे साल का बता सकते हैं। अब देखिए जब ये आगे जाएगा तो सुनिएगा मेरी बात, जब ये आगे जाएगा तो इस पर तो अब 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा, 2 साल का इंटरेस्ट इस पर लगेगा और 1 साल का इंटरेस्ट इस पे लगेगा। तो मैं कहता हूं ना कि इतना लफड़ा मैं नहीं करता हूं भैया। ये 800 निकला है, अब जो है इंटरेस्ट 1/10 ना हो के 11/10 होगा हर बार। काहे ये 11/10 क्यों हुआ, 10 पर 1 जुट के 11/10 हुआ, क्योंकि आपका इंटरेस्ट इधर भी लग रहा है। तो इधर से करेंगे तो ये 0 से 0 कटेगा, और 11 से 8 88 और ये 0। अब देखो पहले साल का सीआई कितना आया, 800, दूसरे साल का 880, तो कितना हो गया, 1680। अब कोई बोलेगा कि सर इतना लंबा क्यों बताएं। अरे भाई इसलिए बताएं ना कि यहाँ से आप पहले साल का भी सीआई निकाल सकते हो, दूसरे साल का भी सीआई निकाल सकते हो, पहले और दूसरे साल के सीआई का अंतर क्या है वो भी सीख सकते हो, ठीक है। मेरा मकसद सिर्फ एक सिंपल सवाल कराना नहीं है, इसके साथ जितने कॉन्सेप्ट होते हैं मैं सब बताना चाहता हूँ, मैं आपको सारा चीज देना चाहता हूँ। चलें क्या, तीसरा साल का रहेगा तो फिर 11/10 करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए हम लोग फिर से एक नए सवाल का सॉल्यूशन करते हैं।
हमने आपको बताया था कि 2 साल वाला आसान होता है सीआई निकालना, लेकिन 3 साल वाला 4 साल वाला थोड़ा दिक्कत करता है। तो मैं वो सारे सवाल आपको करवाऊंगा जो एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं, 5 साल तक के आए हुए हैं। देखिए, कहता है कि विद्या ने काव्या को 4% वार्षिक सीआई की दर से 3 वर्ष के लिए 6,000 रुपये उधार दिया, तो 3 वर्ष के बाद मिलने वाली राशि क्या होगी। मिलने वाली राशि का मतलब अमाउंट पूछा आपसे, सीआई नहीं पूछा है, अमाउंट पूछा है। लेकिन अमाउंट भी अगर आप बताएंगे तो आपको सीआई पता होना चाहिए, तभी तो अमाउंट बनेगा। जैसे उसने 6,000 रुपया जो है वो उधार लिया, अब 3 साल बाद जो है वो लौटाएगा, तो उसका अमाउंट क्या होगा। अमाउंट उसका होगा जो प्रिंसिपल जो उधार लिया है और वो जो सीआई है। 1 मिनट, मैं ऑप्शंस नहीं लिखा, मैं 1 मिनट ऑप्शंस थोड़ा सा लिख लेता हूं, ठीक है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर अमाउंट आपसे पूछा है तो सीआई 6,000 में जोड़ के दिया होगा अमाउंट, तो इसका अगर मैं सीआई कहूं तो कितना रहा होगा। ये जो लास्ट वाला 6,000 के अलावा जो है वही तो आपका सीआई है कि नहीं। तो आप ऐसा कीजिए, आप डायरेक्ट सीआई निकाल लीजिए। अब देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ, आप लोग 2 साल के लिए स्क्वायर करते हैं, आसान रहता है। यहाँ पे 4% दिया, 4% का मतलब होता है 1/25, मतलब 25 का वैल्यू कितना हो रहा है 26। और 3 साल के लिए आप लोग क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। तो एक बात बताइए, क्या यहाँ क्यूब करना संभव है। नहीं संभव है। जब ये संभव नहीं है तो आप क्या करेंगे। देखिए, मैंने सेकेंड रूल बताया था, सेकेंड मेथड, कि देखो भाई, आप यहाँ प्रिंसिपल लेना, यहाँ फर्स्ट ईयर का, यहाँ सेकेंड ईयर, यहाँ पे थर्ड ईयर। आपका अमाउंट है कितना 6,000। पहले साल में 4% का मतलब 1/25 रेट लगेगा, तो 25 चौक 100, 4 बार में 100 कटेगा, 60 से गुना हो जाएगा 240। अब दूसरी बार में क्या हो जाएगा, अब इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो हमने आपको क्या कहा है कि 26/5 निकलेगा, और जो यहाँ आएगा उसका भी फिर 26/25 निकलेगा, जो यहाँ आएगा उसका भी, जो यहाँ आएगा उसका भी। 3 साल का है तो तीनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे आपका टोटल सीआई आ जाएगा। लेकिन 25 से तो ये ऑप्शन कट नहीं रहा है, तो यहाँ पे आपको परेशानी झेलने का पड़ सकता है। तो देखो, एक लेकिन इसको भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज आप लोग पता होगा आपको, क्या, कि अगर 3 साल का है तो आप लोग एक चीज पढ़ते होंगे 3-3-1। 2 साल में 2-1, 3 साल में 3-3-1, 4 साल जाएगा तो 4 हो जाएगा इधर, 3-3-6, 3-3-4 और 1, 4-6-4-1, ऐसा करके। अब देखिए, ये दरअसल किस पे होता है, 10% के हिसाब से होता है, ठीक है। अब मैं एक सुनिएगा एक चीज मेरी बात, अगर ये 1 साल का रेट निकला है कितना, 1 साल का सीआई 240, इस केस में जो है आपको सिंपल 1/25 निकालना है। क्या निकालना है, 1/25 जो है। तो हम 1/25 ना निकाल के 4% निकालें, तो परसेंट से 1 0 तो जाएगा, 24 चौक 96 होगा, 96 को 10 से भाग देंगे 9.6 आ जाएंगे, और फिर से 4% निकालेंगे। देखिए, हम आपको बस इसमें सिखाना चाह रहे हैं कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्योंकि सीआई ही सबसे बड़ा डेंजर चैप्टर है आज के टाइम में। तो इसका 4% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 है ना, और 4 9 36 और 2 38। लेकिन पॉइंट कितने अंक के पहले आ जाएगा, 3 अंक के पहले का है, 1 अंक यहाँ है और 1 अंक और 2 अंक 100 में है, परसेंट के नीचे 100। अब अगर आप इसको जोड़िएगा तो कैसे जोड़िएगा, देखिए, इसको गुना करके 24 3 72 प्लस 3 6 18 9 3 27 और 28 ऐसा करके प्लस 0.384। देखिए, पॉइंट के बाद आपका 0.384 है, लेकिन सिर्फ आपका 2 अंक तक दिया है। तो आप यहाँ डीएस भी लगा सकते हैं भाई, मैं डीएस भी लगाने के लिए आपको सिखा दूंगा, लेकिन याद रखिएगा हर जगह वो सही नहीं हो पाएगा। मैं डीएस भी लगाने के लिए आपको सिखा दूंगा इसी सवाल में, कि आप डीएस से अगर चाहिएगा कि डीएस से बना ले सर तो कैसे बनेगा। लेकिन देखिए, यहाँ पे देखिए अप्रोक्स, तो आपका ये जो तरीका है आप यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, आपका सारा आ जाएगा, ठीक है। 720 और 28 748 748, तो 749 भी है, 750 भी है। सबसे पहले ये तो आंसर होगा नहीं और ये भी आंसर होगा नहीं, तो भाई 749 और 750 में कंफ्यूजन है,
इधर हो गया 4, इधर हो गया 8, 8 3 11 हो गया, तो एक पैचा रहा तो 48 और 49 होगा, ये वाला हो गया। लेकिन अगर कोई कहते हैं कि सर, आप लोगों को दिख रहा है ना, हाँ, अगर कोई कहते हैं कि सर अगर हम चाहें कि डीएस लगाएं, तो डीएस कैसे लगा सकते हैं? 1 मिनट देखो, अगर आप चाहेंगे कि आप डीएस लगाएं, तो डीएस लगाने में कुछ नहीं है। आप जब फॉर्मूला जानते हैं, आप जो फॉर्मूला जानते हैं उस पे जाइए। फॉर्मूला क्या है आपका? P बराबर A बराबर P इंटू 100। क्या है? A बराबर P इंटू 100 प्लस R बटा 100 का पावर 10। P कितना है आपका? 6000। 100 प्लस R 104 बटा 100 का पावर टाइम कितना? 3। एक बात देखो, 100 है नीचे तो इसका डीएस तो 1 आएगा, तो 4 और 1 5, 5 का क्यूब 125, 125 का डीएस कितना आएगा? देखिए डीएस लगा रहे हैं, इधर का डीएस आया 6 और 125 का डीएस कितना आएगा? 5 तो 7 और 1 8, तो 6 8 48, 48 का मतलब होता है 8 4 12 मतलब 3। तो देखिएगा आप यहाँ पे इसका वैल्यू निकालिएगा ना, तो 3 ही आएगा इसका डीएस। लेकिन आप इसमें गलत हो जाएंगे, काहे? क्योंकि यहाँ पे जो 4 होना चाहिए वो नहीं दिया है, यहाँ पे जो 4 होना चाहिए वो नहीं दिया, इसलिए आपका डीएस मैच नहीं करेगा, क्योंकि कंप्लीट ऑप्शंस आपके सवाल में नहीं दिया है। तो सीआई डेंजर चैप्टर है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, और ये नहीं कि मैं अपने घर से सवाल करा रहा हूँ, आपको वही सवाल करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम्स में आएगी। ठीक है, चलिए कुछ और सवाल करते हैं। आइए हम लोग फिर से एक सवाल का सोल्यूशन करते हैं, सीजीएल 2025 का। इसमें 5 साल का अमाउंट पूछा है। सवाल क्या है? कहता है कि 4500 रुपए पर 10% वार्षिक सीआई के दर से 5 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि क्या होगी? अभी 3 वर्ष का मैंने बताया, अब 5 वर्ष का पूछ दिया। तो भाई आप 5 का पावर तो कर नहीं सकते हो, 10% का मतलब होता है 1/10, इसका मतलब 10 से वैल्यू 11 हो रहा है, तो पावर 5 तो आप कर नहीं सकते हो। और आप ये भी नहीं सोचना कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के चल जाएंगे हम, क्योंकि कहाँ पे फेल कर जाएगा कोई गारंटी है नहीं। हालांकि अमाउंट आपसे पूछा है तो आपका जो भी होगा 11 से कटने वाला ही आंसर होगा, ये बात आप ठीक जान रहे हैं, ये मैं भी आपको बता रहा हूं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि कहां तक सही है। ठीक है, देखिए सीआई पूछता है तो ही टफ होता है, अमाउंट पूछता है तो इतना मानिए कि आसान ही होता है। तो एक तो आप ये देख सकते हैं कि 11 से कटने वाला ऑप्शन होगा। दूसरा क्या है? देखिए दूसरा ये है कि हमारा जो है क्या होता है 5 साल के लिए, क्या होता है भाई 5 साल के लिए आपका क्या होता है? जैसे एक होता है 2-1, एक होता है 3-3-1, एक होता है 4-6-4-1, एक होता है 5-10-10-5-1 होता है ना। अब 4500 का पहले 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 450। इसका मतलब यहाँ पे आएगा 450। अब 450 का फिर 10% निकालेंगे तो आएगा 45। 45 का 10% निकालेंगे तो आएगा 4.5। 4.5 का फिर 10%, इसको थोड़ा सा फैला के लिख देते हैं, फिर क्या आ जाएगा? 0.45, फिर आ जाएगा 0.045। क्या इतनी सी बात क्लियर है? इतनी सी बात मेरे ख्याल से आप लोगों का क्लियर होगा। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 2200, ये 450, ये 45, ये 2.25, ये हो जाएगा 0.045। यही तो होगा। अब देखो पॉइंट के बाद 3 अंक जा रहा है और पॉइंट के बाद यहाँ 1 ही अंक दिया हुआ है, इसके बाद इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद आपको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। देखिए 0.25 और 0.45, इसका मतलब 0.3 यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल डाटा तो इधर सेट करेगा, एक्चुअल डाटा तो इधर सेट करेगा ना। देखो 22 और 4 26, 50 और 50 127 हो गया, 2700, 45 और 2 47, 2747 जिसमें आएगा वही होगा। तो 4500 में अगर आप 2747, 3 को गोली मारिए, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 7 5 12 हो गया, 4 2 6 7243 कहाँ आया? कुछ गड़बड़ हो गया। 7243 नहीं यार, 45 और 2 47, सॉरी 7 है यहाँ पे, हम यहाँ पे मिस्टेक से लिख दी। तो 7247 वाला आपका क्या होगा?
ऑप्शंस होगा। देखो ऐसे बनाना है, आप सारे तरीके को अपने दिमाग में बैठा के चलिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। देखो 5-5 साल का आया हुआ है, ठीक है। चलिए हम आपको कुछ और सवाल करवाते हैं। हम लोग फिर से एक सवाल करते हैं। ये जो सवाल है वो अर्धवार्षिक, 6 तिमाही, 8 मासिक, इस तरह का सवाल है। इसमें अर्धवार्षिक करके भी कई सारा सवाल आया हुआ है, 8 मासिक करके आया हुआ है। तो हम एक एक सवाल करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा फिर क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। कहता है कि 5,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से सीआई क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक है। देखिए अर्धवार्षिक का मतलब हाफ ईयरली, और हाफ ईयरली का मतलब है कि ब्याज जो है वो हर 6 मंथ में काउंट होगा। तो अगर आप 2 साल देखेंगे, 2 साल, तो 2 साल में 24 मंथ होता है, और 24 मंथ को हम 6 मंथ इंटू 4 लिखते हैं। इसका मतलब कि आपका जो ये ब्याज है वो 4 मंथ में इंक्लूड होगा। कितने मंथ में भाई, 4 बार में, 4 ईयर मानना पड़ेगा इसको। आपको पता है रेट आपका क्या हो जाएगा, जब भी हाफ ईयरली का केस होता है तो रेट आपका हाफ हो जाता है तो 10% हो जाएगा, और टाइम आपका डबल हो जाता है तो अब ये 4 ईयर हो जाएगा। आपको ये मान के चलना है। अब 4 ईयर वाला तो आपको पता है, 4641 वाला, वहां से भी कर सकते हैं। लेकिन एक देखो 10 बहुत अच्छा डाटा है, तो 10 10 10 10 ऐसा करके दे दिया। तो एक चीज आप देखिए, 10 और 10 का हो गया 21, और इसका हो गया कितना 21, और जब 21 और 21 का निकालेंगे तो आ जाएगा 46.41%, यही आएगा। तो आपसे सीआई ही पूछा है ना, तो भैया आपका 5,000 रुपया है, उसी का इतना परसेंट आपका क्या हो जाएगा, सीआई। तो इस परसेंट से ये 2 जीरो खत्म, और ये जब नीचे 100 बैठेगा तो ये इससे खत्म। अब बस गुना करके पॉइंट ए करके पहले आप दे देंगे। ये ऑप्शंस लेने की इसमें जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने ऑप्शंस नहीं लिया। हमने ये आपको ये बताया कि हमने ये तरीका यहाँ इसलिए यूज किया क्योंकि 10-10 था, 10-10 था, 10-10 था। जहां पे हम कर सकते हैं वो हम कर लिए, अगर नहीं कर पाते तो फिर वही वाला 4641 वाला करते हैं। हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सॉल्यूशन रट के नहीं जाना है कि सवाल आएगा तुमको ऐसे ही बनाना है, ये चीज बिल्कुल नहीं करना है। आपको देखते होंगे अभी यूट्यूब पे बहुत सारा टीचर जो है वो यूनिट डिजिट से बना रहे हैं, तो वो हर जगह यूजफुल नहीं है, वो जो है वो हर जगह यूजफुल नहीं है। अब आपका कोई ये कहेगा कि हम डीएस इसमें लगा सकते हैं, मैं कहूंगा डीएस तो आप लगा सकते हैं, डीएस आप लगा सकते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि फुल ऑप्शंस दिया है या नहीं दिया है। देखिए सीआई के केस में अगर आप डीएस लगाएंगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इस तरीके से लगेगा, ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो पहले अमाउंट जो आएगा उसका निकालिएगा और प्रिंसिपल वाला डीएस घटा दीजिएगा। प्रिंसिपल आपका 5,000 है तो 5 डीएस है, ठीक है। डीएस की बात आएगी तो नहीं तो ज्यादा तामझाम नहीं करना, आपको इससे जाना है। एक सवाल जो आया हुआ है वो आया हुआ है जैसे अभी 3 साल 4 साल इस तरह का पूछ रहा है ना, एक सवाल आया हुआ है 3 साल 4 महीने का, तो कैसे निकालेंगे उसको, आइए हम उस पर बताते हैं। चलिए आइए हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन सवाल का सोल्यूशन करते हैं, जो अभी तक आप लोग पढ़े थे 2 साल 3 साल 4 साल ऐसा करके, लेकिन जब साल और मंथ मिक्स करके दे देता है तो बहुत दिक्कत होता है। जिसे कहता है कि 8,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष 4 माह के लिए 12% वार्षिक सीआई की दर से सीआई क्या होगा। सीआई आपसे पूछा है। देखिए जब 1 साल 2 महीना, 1 साल 4 महीना और कुछ 2 साल तक देता है, 2 साल 2 महीना 3 महीना तक तो बन जाता है। क्यों, अगर परसेंट वैल्यू अच्छा रहा तो। लेकिन यहाँ पे 3 साल 4 महीना देने का मतलब है कि वो 4 साल को पकड़ रहा है, तो 4 पावर आपका हो जाएगा, जो आपका बनना मुश्किल है। तो पावर वाला मेथड तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 12% का मतलब क्या होता है 3/25। तो 3 आप जानिए कि 12% जो है वो 12 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए 12% है, तो 4 साल 4 मंथ के लिए कितना हो जाएगा 4%। तो 3 मंथ के लिए 3 साल के लिए करेंगे तो 25 से 28 का क्यूब तो होगा, लेकिन ये 25 से 26 ये तो भी बाकी है ना। तो क्या इतना सॉल्यूशन कर पाना संभव है? जब नहीं संभव होगा तो आप क्या करेंगे, सुनिएगा मेरी बात। मैं ये कहा कि फर्स्ट साल का निकालेंगे, सेकेंड साल का निकालेंगे, थर्ड साल का निकालेंगे और फोर्थ साल का निकालेंगे। लेकिन जो फोर्थ साल का सीआई आएगा उसको पूरा नहीं लेंगे। क्यों नहीं पूरा लेंगे? क्योंकि हमको 4 महीना तक ही पूछा है, और 4 महीना जो होता है साल के केस में 1/3 होता है। तो जो यहाँ पे रेट आएगा उसका क्या करेंगे 1/3 करेंगे। बोलिए कोई डाउट है क्या इसमें? कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। 1/3
थर्ड होगा। अब प्रिंसिपल हमारा यहाँ कुछ रहेगा, तो प्रिंसिपल हमारा अगर 8,000 है, इसका अगर हम 12% निकालते हैं तो 960 हो जाएगा। अब 12% नहीं निकलेगा क्योंकि अब तो पीछे भी इंटरेस्ट लग चुका है, तो 12% का मतलब होता है 3/25, तो अब आएगा 28/25। यहाँ भी आएगा 28/25 और यहाँ भी आएगा 28/25। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पे ये भी परेशान कर रहा है तो इसको भी सॉल्यूशन देंगे। लेकिन अभी समझिए, जब ऐसा आ जाए तो आपको एक एक्स्ट्रा मेथड लगाना है। जैसे देखिए 3 साल तो आपका 12% रहेगा, लेकिन चौथा साल आपका कितना रेट हो जाएगा 4%, क्योंकि 4 महीना का है। तो आप क्या कीजिए, इन दोनों को मिला के एक चीज निकालिए। तो 12% का सक्सेस कितना होगा, 12/12 24 और 144, इसका मतलब 25.44, और इसको करेंगे तो 16.64। अब इसका आपस में करना है, तो देखो आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लो। देखो इसको जोड़ेंगे 25 और 16 41 आ जाएगा, और साइड वाला लेंगे तो लगभग 42 के नजदीक जाएगा, 42 हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे हम सीधा 25 गुने 16/100 लेंगे, क्या है काटने में आसान होगा। तो ये 25 चौक 100 और 4 चौक 16, इसका मतलब कितना होगा 46%। जब 46% आप निकालेंगे 8,000 का, बस 8,000 का 46% आप निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा 0 6 48 का 8 बाकी 4 8 32 और 6 32 और 4 36 3680, मतलब आपका अप्रोक्सीमेट ये आंसर होगा। लेकिन जो चाहते हैं कि इस मेथड को बनाएं, तो मैं एक बात कहूंगा कि आप 4 साल मान लीजिए, और आपका जो रेट है ना, रेट क्या है, रेट जो है आपका 12% का नीचे में क्या आ रहा है 3/25, तो आपका प्रिंसिपल हो गया 25 का पावर 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कटेगा तो डबल 25 का क्यूब आ जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ तो 25 का स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन 28 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा लेंथी बन रहा है, आपको मैं आपको कॉन्सेप्ट के तौर पे बता रहा हूँ। कभी 1 साल 2 साल का दे तो आप ऐसे बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऐसा सवाल फंस रहा है तो आप देखिए, एक तरीका ये है जो आप लगा सकते हैं। देखिए सीआई में अब बहुत डेंजर सवाल आने लगे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ और सवाल करते हैं। चलिए एक और सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। ये सवाल कहता है कि 12,500 रुपए की राशि 2 वर्ष में 15% प्रति वर्ष सीआई की दर से, सीआई क्या होगा यदि ब्याज 8 मासिक हो। देखो ब्याज 8 मासिक होने का मतलब ब्याज जो है वो हर 8 महीने में, वार्षिक वाला मैंने पीछे करवाया, अब इसी में सारा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। देखिए टाइम आपका 2 साल है, 2 साल का मतलब कितना 24 मंथ, और अगर ब्याज को हर 8 महीने में देना है तो वो कितनी बार देगा, 3 बार। इसका मतलब यहाँ पे आपको 3 साल का केस हो गया। अब एक चीज देखिए, ब्याज अगर आपको 8 मंथ में देना है तो 8 मंथ का रेट क्या रहेगा। जैसे ये जो 15% है वो तो 12 मंथ का है, तो 8 मंथ का रेट क्या होगा, तो ये करेंगे 2 से करें 3 से काटिए, और ये 5, मतलब 4 मंथ का रेट है 5%, तो 8 मंथ का कितना हो जाएगा 10%। इसका मतलब हर 8 महीने का रेट 10% होगा। 1 साल होता तो 15% है, मतलब ये जो रेट दिया वो वार्षिक है, लेकिन आपको तो हर 8 महीने में देना है, तो 8 महीने का रेट इस तरह से निकलेगा। अगर 8 महीने में आपको 10% देना है, इसका मतलब अब क्या हो गया कि अब आपका रेट हो गया 10% और टाइम हो गया 3 साल। बस यही सवाल था, इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं। हमने ऐसा सवाल पीछे बताया है, 10 10 10 करके, इसका 21 हो जाएगा, इसका फिर इस 21 का कर लेंगे, तो हमने ऐसा सवाल आपको पीछे बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 से 11 को क्यूब करके बनाएगा तो ठीक है, यहाँ पे आसान है तो आप बना सकते हैं। लेकिन जहाँ पे दिक्कत होगा उस समय आप इन दोनों से 21 निकाल लीजिए, 21 और 10 से आप सक्सेसिव जो हो जाएगा 31 प्लस ये वाला करके आप वहां से निकाल लेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसमें। और फिर आपका सीआई पूछा है, तो जो आपका प्रिंसिपल है 12,500, उसका जो यहाँ पे आएगा उसका उतना परसेंट निकाल दीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा सीआई। मैं सब पीछे बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसको पूरा सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि और भी सवाल करने हैं। चलिए हम लोग फिर से एक नए सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। सवाल कहता है कि यदि 2 वर्ष में
सीआई के साथ 5,000 रुपए की राशि 6,050 हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। देखिए ऐसा सवाल जब भी आता है तो बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना है। क्या है, प्रिंसिपल है आपका और ये अमाउंट है। प्रिंसिपल आपका क्या है 5,000 और ये क्या करना है 6,050। अगर टाइम 2 साल है तो स्क्वायर रूट निकालना है, और 3 साल है तो क्यूब रूट निकालना है, 4 साल है तो फोर्थ रूट निकालना है। मेरी बात को समझिए। तो आप देखिए स्क्वायर रूट तो हमको निकालना है, लेकिन ये दोनों कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाइए पहले। ये हो गया। अब हमको ये दिख रहा है कि ये 100 तो है लेकिन 5 एक्स्ट्रा है। अगर 5 इसको भाग दे दे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 5 से जैसे इसको भाग दीजिएगा तो ये 100 बन जाएगा, और इसको भाग दीजिएगा तो ये 121 बन जाएगा। तो इसका हो गया 10 और ये हो गया 11। तो 10 से हर एक ये, अब ये साल में आ गया प्रत्येक वर्ष, तो 10 से 11 हो गया। तो एक का इंटरेस्ट मिला 10 पे, तो कितना हो गया, इसी को तो बोलते हैं 10%। तो इस सवाल में बहुत ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं थी। और कभी देखिए, कभी अगर आपका 4th ईयर रहता है, 4th ईयर यहाँ भी और यहाँ भी 4th, तो पहले इसका स्क्वायर रूट निकलेगा यहाँ आएगा, और फिर स्क्वायर रूट निकलेगा यहाँ आएगा, और जो यहाँ आएगा वो आपका वैल्यू होगा। चूंकि 2 साल का था तो एक ही बार में स्क्वायर रूट निकल के आ गया। लेकिन अगर 4th वाला है, क्योंकि मैं सवाल कराऊंगा नहीं, आपके एग्जाम्स में आया हुआ है, 4th वाला जब रहेगा तो नीचे एक बार जो आएगा वो 2 साल में आएगा, फिर 2 साल से 1 साल में आने के लिए डबल स्क्वायर करना पड़ेगा, डबल स्क्वायर। तो मतलब यहाँ जो आएगा उसका फिर से स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो आपका 1 साल में आएगा, फिर यहाँ से आप वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और सवाल देखते हैं। चलिए हम लोग फिर से एक नए सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। ये सवाल है जैसा आप एसआई में पढ़े थे कि इतने साल में इतना गुना हो जाता है, तो इतने साल में कितना गुना हो जाएगा। एक चीज देखिए, ये कहता है कि एक निश्चित राशि 10 वर्षों में सीआई के तहत 5 गुना हो जाता है, तो कितने समय में 25 गुना हो जाएगा। एक चीज देखिए, अगर कोई राशि है 1, 10 वर्ष बीता तब ये 5 गुना हो गया, इसका मतलब 5 गुना हो गया। अब हर 10 साल में 5 गुना हो रहा है, और आपसे सवाल कह रहा है कि 25 गुना होना, तो 5 का 25 यहाँ फिर हो जाएगा, 5 का 5 गुना 25, तो 10 साल यहाँ और लगेगा। तो टोटल टाइम कितना लग गया, 10 और 10 20 साल। तो इस तरह के सवालों में आपको टाइम नहीं देना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये जैसे अभी 25 बोला है, हो सकता है कल रख के ज्यादा बोल दे, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में समझिएगा क्या हुआ। जैसे 10 वर्ष में 5 गुना हो रहा है, तो बोल रहा है कि 25 गुना कितने समय में होगा। तो 25 को हमेशा इसके पावर में लिखना है। ये है 5 का पावर 1, ये 5 का पावर 2 हो गया। तो अगर 2 पावर आया है तो इसका डबल कर दीजिए, 20 साल आपका क्या हो गया आंसर। और अगर 3 पावर आया है तो 3 कर दीजिए, कोई दिक्कत। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये चीज नहीं बन पाता है, तो उस केस में आप एक चीज याद रखिएगा, n1 का पावर t2 और n2 का पावर t1। जैसे n1 है पहले कितना 5 गुना, t2 आपसे पूछा है, n2 हो रहा है कितना 25 गुना, और t1 कितना है 10 साल। तो 25 को क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर लिखेंगे, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का स्क्वायर गुना हो जाएगा, तो 5 का पावर 20 हो जाएगा, और 5 का पावर 20 इधर है और 5 का पावर t2 इधर है, तो t2 का मान कितना हो गया 20। कई बार अगर आपका पावर से नहीं जा पाओगे, यहाँ पे अलग पावर है यहाँ पे अलग है, नहीं जा पा रहे हैं, तो उस केस में आप ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट सवाल और बच गया है, वो कर लेते हैं, उसके बाद आपका सीआई जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग धीरे धीरे अंतिम सवाल की ओर पहुंच चुके हैं। अभी जो आप सवाल करने वाले हैं वो एसआई दे के सीआई पूछता है और सीआई दे के एसआई पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आपको एसआई और सीआई का डिफरेंस दे देगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस सवाल में। मैं आपको इसके अलग अलग तरीके बताऊंगा, लेकिन जो सॉल्यूशन लगेगा वो डाटा के अनुसार लगेगा कि कैसा डाटा है। ठीक है, ये रट के नहीं जाना है कि एक ही सॉल्यूशन पढ़ के आप ऐसा बनाना। कहता है कि किसी धनराशि पर 20% वार्षिक सीआई की दर से 3 वर्षों का सीआई 864 है, तो उसी धनराशि पर समान दर से समान अवधि के लिए एसआई क्या होगा। कहने का मतलब है कि कोई प्रिंसिपल होगा
जिस पर रेट है 20%, यहाँ भी है और यहाँ भी है 20%। टाइम 3 साल यहाँ भी है, टाइम 3 साल यहाँ भी है। यहाँ पे जो सीआई आ रहा है, ये सीआई मान लीजिए और ये एसआई कर लीजिए। सीआई इसका दिया हुआ है 864, तो एसआई क्या होगा ये पूछा है। देखिए अगर 2 साल का रहता है तो बड़ा आसान होता है। जैसे अगर यही रेट रहता 20% और टाइम रहता है 2 साल, तो अगर मैं पूछता कि एसआई क्या होता है तो आप लोग कहते सर 1 साल में 20% और 2 साल में कितना हो जाएगा 40%। और यही अगर मैं कहता कि भाई सीआई क्या होगा 2 साल का, तो आप लोग जानते हैं कि 2 साल का सक्सेसिव से निकल जाता है, सीआई में सक्सेसिव लगता है। तो 20 + 20 40 + 20 × 20/100 कितना हो जाएगा 44%। तो हम 44 जो दिया रहेगा, अगर सीआई दिया रहेगा तो 44% के बराबर करेंगे, एसआई दिया रहेगा तो 40% के बराबर करेंगे। लेकिन यहाँ पे रेट तो आपका 20% है, लेकिन टाइम दिया है 3 साल, तो क्या यहाँ पे निकल सकता है? मैं कहता हूँ देखिए एसआई तो डायरेक्ट निकल जाएगा 20 दिया 60%, लेकिन सीआई से देखो सीआई में सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। और ये चीज आपका तभी लगेगा जब डाटा अच्छा रहता है। जैसे 20 है तो 20 और 20 का 3 बार लगेगा, 20 का 3 बार लगेगा, 2 बार लगेगा तो 44% आएगा। और एक बार और 20% के साथ करेंगे तो 44 और 20 64 प्लस 44 × 20/100, तो ये 0 से 0 कट गया, 44 दूनी 88, 8.8 आएगा, तो 64 में जुड़ेगा तो 78.8%। इसका मतलब जो आपका डाटा दिया हुआ है ना उसको 72.8% के बराबर करना है, 864 आएगा। और फिर आपको 60% का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। लेकिन एक चीज बताइए, अगर डाटा 15%, 18%, 22% इस तरह से रहता तब क्या ये लग पाता? नहीं लगा पाता, दिक्कत में पड़ जाते। या फिर अगर ये वैल्यू फ्रैक्शन में रहता 12.5%, 16 से 2/3%, ऐसा सवाल भी आया हुआ है, ऐसा सवाल भी आया हुआ है। तो आप कैसे करेंगे? तो उसका एक तरीका है कि आप प्रिंसिपल निकालिए। सेकंड मेथड क्या है कि आप देखिए 20% का मतलब 1/5 होता है, इसका मतलब हर साल राशि 5 से 6 हो रहा है, और बात है 3 साल का। भाई अगर 3 साल का है तो ये हो गया 125 और ये हो गया 216, तो सीआई कितना मिला? 6 में से 5 गया तो 1, और ये 91 यूनिट। तो 91 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 864। तो आप पहले 125 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, और 125 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा? 864/91 × 125, ये आपका हो गया प्रिंसिपल। अब अगर आपको एसआई पूछा है तो एसआई क्या था? P × R × T/100 होता है। R कितना है हमारा? 20%। टाइम कितना है? 3/100 कर दो नीचे। कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं। अब इसको काट पीट दीजिएगा, हो जाएगा। लेकिन हम आपको एक मेथड हमेशा देते आए हैं अपने तरफ से कि भाई देखो ऐसा करो, आपका जो रेट है, रेट को तोड़ो। रेट हमारा क्या है? 20%। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। और जो नीचे वाला है ना उस पर अगर टाइम का पावर कर दोगे तो, और उसको आप प्रिंसिपल मान लो, तो मानते हैं कि हमारा प्रिंसिपल यहाँ है, ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का है, और ये थर्ड ईयर का है। अगर ये 125 है, पहला साल तो सिर्फ सिंपल लगेगा 1/5 तो आ जाएगा 25, दूसरा साल लगेगा 6/5 तो आ जाएगा 30, और तीसरा साल भी लगेगा 6/5 तो आ जाएगा 36। ये देखो, ये पहला साल का सीआई है, तो पहला साल का सीआई और एसआई दोनों बराबर होता है। तो हमने ये कहा कि अगर 3 साल तक ये चलेगा तो 25 या 75 यूनिट आ जाएगा। और इसका सीआई देखें तो ये एसआई आ गया 30 और 30 60 और 20 80 और 5 85 और 6 91 यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 91 यूनिट बराबर 864, तो 75 यूनिट का वैल्यू आपका क्या करना है? फाइंड करना है। यहाँ भी काटेंगे तो वही चीज आपका आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या आ गया? 864/91 उन्हें 75 आया ना, यहाँ भी आप काटेंगे तो वही चीज आएगा। देखिए 20 से काटेंगे तो 5 बार में, 5 से काटेंगे तो 25 बार में, 25 या 75 आ गया। तो आप इससे भी बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं। आप जितना जल्दी बनाएंगे वो आपके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन
हो सकता है कहीं क्यूब करना आसान ना रहे, ठीक है, तो उस केस में आप ऐसे बनाएंगे। देखिए हमने आपको 3 सॉल्यूशन दिया है, 3 सॉल्यूशन, ये है आपका फर्स्ट मेथड। लेकिन ये दिमाग आपके पास होना चाहिए कि कौन सा सॉल्यूशन कब लगाएंगे, किस डाटा में कैसा सॉल्यूशन लगाएंगे। ठीक है, चलिए हमारा सवाल खत्म हुआ। थैंक यू।